ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द 6th वीक ऑफ दिस सेमेस्टर। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है और ये स्लाइड भी नज़र आ रही है, प्रेजेंटेशन स्लाइड। ओके जी, वेरी गुड। ओके जी, सो ऑल ऑफ यू आर राइट ऑन टाइम, प्रेजेंट इन द क्लास। विल वेट फॉर अ मिनट, एक आध मिनट हम वेट करेंगे, फिर हम जो है लैब शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह। आई होप कि आपने जो है जितने भी प्रोग्राम्स हमने लास्ट लैब में स्टडी किए थे उनकी आपने थोड़ा प्रैक्टिस करके देखी होगी पाइथन के इन्वायरमेंट में। ओके जी, स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमने लैब में रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो करनी है, पहले भी मैं काफ़ी इस पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि रिकर्जन जो है बेसिकली इट इज़ वेरी पावरफुल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। जितने भी प्रोग्राम हम आइट्रेशन से बनाते हैं या हमने अभी तक बनाए हैं, उन सब को हम जो है अभी रिकर्सिव फंक्शंस के ज़रिए रिकर्सिव प्रोग्राम्स हम जो है उनके बनाएंगे। और आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी हम केस स्टडीज़ करेंगे इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह, क्लोज़र टू द मिड टर्म, वो सारे जो है वो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं, वो सारी केस स्टडीज़। बेसिकली रिकर्जन का जो पावर है, जो फोकस है, वो बहुत ही प्रोसेसिंग के लिहाज से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से। और एआई के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के ऊपर होता है, ठीक है, खाली डाटा मैनेजमेंट पे नहीं होता। अच्छा जी, तो अभी तीन और स्टूडेंट आ जाएं, 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो फिर हम जो है आगे अगली स्लाइड पे चलने पे। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। जब एक फंक्शन अपने आप को जो है अपनी डेफिनेशन में कॉल करता है, क्या ऐसे भी हो सकता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल ना करे, बाकी किसी और बाकी फंक्शंस को कॉल करो और वो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग हो जाए? क्या ऐसे भी हो सकता है जी? एनी कमेंट? क्या ऐसे भी हो सकती है रिकर्सिव प्रोग्रामिंग? हाँ जी अब्दुल्ला, आप कहते हैं नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करता, वो किसी और फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, और वो जो और फंक्शन है वो वापस इसी फंक्शन को कॉल कर ले, तो क्या ये रिकर्सिव प्रोग्रामिंग नहीं होगी? रिकर्सिव प्रोग्राम नहीं होगा? हाँ जी, तो दैट विल बी स्लाइटली इनडायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है, दैट विल बी लॉजिकली स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स, बट इनडायरेक्ट रिकर्जन इट इज़ द रिकर्सिव प्रोसेस कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरा फंक्शन जो है वो वापस पहले फंक्शन को कॉल करता है, या दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल करता है और तीसरा वापस जो है वो पहले को कॉल कर लेता है। सो इट इज़ अ रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, और आप इस तरह की रिकर्जन भी आप देखेंगे। और रिकर्जन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग है, आप लोगों की स्टूडेंट्स की ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं होती, और मे बी प्रोफेशनल नीड में इतनी इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ज़्यादातर आप जो ऐप्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उनमें उनकी प्रेजेंटेशन, लेआउट ऑफ द डाटा के डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उस पे सारा फोकस होता है, ठीक है, डाटा की मैनेजमेंट के ऊपर सारा फोकस होता है। प्रोसेसिंग जो है वो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम चलते हैं रिकर्जन से। ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं कि व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन इट्स ओन डेफिनिशन। अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ा एक वर्ड ऐड कर दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब फंक्शन अपने आप को कॉल करे या दूसरे फंक्शन को कॉल करे और वो इस पहले फंक्शन को कॉल कर ले, दैट विल बी इनडायरेक्टली, दैट विल बी अगेन ए रिकर्सिव प्रोसेस। अच्छा, रिकर्जन में दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो अहम हैं।
पहली जो कंडीशन है, जो अहम पॉइंट है, वो ये है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन और मोर, एटलीस्ट वन, कम अज कम एक जो है वो स्टॉपिंग कंडीशन या एग्जिट क्लाज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें जब कंट्रोल जाए तो उसमें जो है रिकर्सिव कॉल ना हो, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए। तो इसका मतलब है रिकर्सिव फंक्शन में लाजमी तौर पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगेगी, इफ एल्स भी लगेगा, या कोई और कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वो भी लगेगी, क्योंकि हमने कंडीशन को चेक करके फिर हमने स्टॉप करना होगा। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी, एग्जैक्ट क्लास एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा एग्जैक्ट क्लासेस नहीं होंगे, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है इनफिनिट लूप में चला जाएगा, या यह है कि सही काम नहीं करेगा। उसके अलावा एक और जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि एवरी रिकर्सिव कॉल should bring the control of execution closer to the exit clauses or exit conditions। ये हर रिकर्सिव कॉल लॉजिकली इस तरह से होनी चाहिए कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जिट क्लासेस के करीब जाए। जब आप नंबर्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, नॉर्मली नॉर्मली आपकी जो एग्जिट कंडीशन होती है वो ज़ीरो के ऊपर होती है। तो आप अगर पॉजिटिव नंबर्स में हैं तो फिर आपको डिक्रीमेंट करना चाहिए हर रिकर्सिव कॉल में, ताकि आप ज़ीरो के करीब जाएं, ठीक है। या ये है कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स में हैं तो फिर इंक्रीमेंट करना चाहिए ताकि आप ज़ीरो के करीब जाएं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि इधर आपने ज़ीरो कंडीशन लगाई हुई है, उधर आप पॉजिटिव नंबर को और मज़ीद इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और वो जो है इनफिनाइट लूप लग जाता है, ठीक है। सिमिलरली ज़्यादातर अभी हम जो प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि जब लिस्ट को हम प्रोसेस करते हैं तो एग्जिट कंडीशन जो है वो नॉर्मली एम्प्टी लिस्ट होती है, स्टॉपिंग कंडीशन नॉर्मली जो है वो एम्प्टी लिस्ट होती है। तो एम्प्टी लिस्ट जब स्टॉपिंग कंडीशन हो तो फिर आपके रिकर्सिव कॉल जो हैं वो एक एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स पे होनी चाहिए, फिर अगली कॉल में वो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे होगी, फिर अगली कॉल में वो रिमेनिंग एलिमेंट। तो एक एक एलिमेंट जब वो स्किप करती जाएगी या एक एक एलिमेंट को आप प्रोसेस करते जाएंगे और रिमेनिंग लिस्ट पे रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे, तो फिर जो है आपका क्या होगा, आप कभी ना कभी एम्प्टी लिस्ट पे आप जो है वो लाजमी पहुंच जाएंगे। सो ये ना हो कि आप जो है वो रिकर्सिव कॉल ऐसे करेंगे लिस्ट में और एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, या इवन वो लिस्ट अनचेंज्ड रहे, आप उसी लिस्ट पे अनचेंज लिस्ट पे रिकर्सिव कॉल कर रहे हो, तो दैट विल गो इन एन इनफिनाइट रिकर्सिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये लॉजिकल पॉइंट है, इसको प्रोग्रामर वेरीफाई करता है, ठीक है, कंप्यूटर से वेरीफाई नहीं कर सकता इन दोनों लॉजिकल पॉइंट्स को। अदरवाइज रिकर्सिव इज a very powerful way of programming। इट कैन बी स्लाइटली लेस एफिशिएंट, ये हार्डवेयर के ज़्यादा करीब नहीं होती, ये थोड़ा लेस एफिशिएंट हो सकती है। हाउएवर फॉर ह्यूमन आई, फॉर ह्यूमन बीइंग, इट्स रिस्पांस टाइम जो है वो आप इसको मतलब फील नहीं कर सकते कि ये जो है वो स्लो रिस्पांस दे रहा है और आइट्रेशन जो है वो जल्दी रिस्पांस दे रही है, हम जो है मैनुअली से फील नहीं करते कर सकते। ओके जी, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केस स्टडीज़ को सीखने के लिए रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है, आगे जो केस स्टडीज़ का कोड है वो भी मैंने आपको समझाना है इंशाल्लाह। तो उसको समझने के लिए रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, तो इसमें हमारा जो है पहला फंक्शन, वी विल स्टार्ट विद द सिंपल फंक्शन काउंटिंग एलिमेंट, जो हमने आइटरेशन में फ्लैट लिस्ट के लिए भी बनाया था, नेस्टेड लिस्ट के लिए भी बनाया था, अभी हम उसे बनाते हैं। तो हमारा काउंटिंग एलिमेंट को जब भी मैं रिकर्सिव फंक्शन का नाम लिखता हूँ तो मेरी ये कन्वेंशन है कि मैं ज़रा नाम उसका शॉर्ट करके लिख देता हूँ। जैसे ये काउंट रिकर्सिव है तो मैंने इसे सी आर कर दिया, ठीक है। इट विल टेक वन आर्ग्यूमेंट विच विल बी ए लिस्ट, हमने इस लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट करना है हमने रिकर्सिवली। तो उसमें कोडिंग में जैसे लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर मस्ट बी एग्जिट कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, और लिस्ट पे जब लूप लगा हो तो ये वाला कंडीशन जो है आपकी हर प्रोग्राम में तकरीबन आपको नज़र आएगी जब लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होगी। ये भी हो सकता है कि एक आर्ग्यूमेंट मोर देन वन लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, तो जो लिस्ट एम्प्टी हो रही है या जिसको प्रोसेस करना है तो उस लिस्ट पे आपने जो है ये चेक लगा लेना है। So this pattern will, you will see this pattern in all the recursive programs which will be processing a list, ठीक है। तो अगर एम्प्टी लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली उसका काउंट ज़ीरो होगा, वी आर रिटर्न ज़ीरो, ठीक है।
अच्छा, अगर एम्प्टी लिस्ट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट अभी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, एक-एक एलिमेंट को स्किप करते जाते हैं, उसकी जगह पे 1 ऐड करते जाते हैं काउंटर में, ठीक है? और रिकर्सिव कॉल हम करते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे, ठीक है? तो रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पे, रिमेनिंग एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था जब हमने ये सब लिस्ट के इनिशियली हमने एक पाइथन की लैब ली थी, जिसमें हम ये लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे। तो सब लिस्ट के लिए जो है ये सिंटैक्स है आपका पाइथन में कि वन कॉलन के वन से ऑनवर्ड, इंडेक्स तो ज़ीरो से शुरू होती है लिस्ट की, ठीक है? तो जब आपने ज़ीरो नहीं दिया, वन दिया है, तो इट मीन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो ए ज़ीरो जो है वो स्किप हो जाएगा। ए वन इंक्लूडिंग दैट वन, रिमेनिंग सारे एलिमेंट जो है ये हमारे पास आ जाएंगे और उन पे रिकर्सिव कॉल हो जाएगी इसी सेम फंक्शन की। देखें जो फंक्शन नेम यहाँ पे है वही फंक्शन नेम जो है यहाँ पे है। ये डायरेक्ट रिकर्जन है, ठीक है? और ये टेल रिकर्जन है कि एल्स पार्ट में आखिर में जाके एक दफ़ा रिकर्सिव कॉल हो रही है। वरना जब आप इंशाल्लाह केस स्टडी में प्रोग्राम देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि दरमियान में भी के रिकर्सिव जो है वो कॉल्स हो रही हैं, ठीक है? ज़ीरो इंडेक्स जो है वो हम मतलब ज़ीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट हमें गेट करना है। हाउ वी गेट ज़ीरो इंडेक्स फ्रॉम ए लिस्ट? अगर आप ए ज़ीरो लिखेंगे तो वो आपको ज़ीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट आ जाएगा। हाँ जी, ए ज़ीरो करेंगे अभी, अगर आप ए ज़ीरो करें तो वो जो है आपको ज़ीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है? अभी अगले सम वाले फंक्शन में आप देखेंगे कि ए ज़ीरो को हम ऐड करते जाएंगे वन की बजाय, ठीक है? और ए वन कॉलन जो है ये आपको क्या देगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ठीक है? अभी नेक्स्ट फंक्शन में हम देखेंगे कि हम ज़ीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को जो है हम सिंपली ए ज़ीरो कर देंगे या जो भी वेरिएबल का नाम एक्स ज़ीरो कर देंगे, जो भी लिस्ट के वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है, ठीक है? तो ये वन कॉलन के साथ जो है ये सब लिस्ट आपको देता है और इसका मतलब ये होता है कि ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स वन कॉलन। अच्छा जी, तो अभी इसे हम जो है कॉल करके देखते हैं, इधर ही ज़रा ट्रेस करके देखते हैं कि अगर ये वाली लिस्ट हम इसे पास कर रहे हैं तो इसमें आप देखें ए की वैल्यू क्या है, ये 10 20 30 40, तो ये ए को पास होगा, ये ए की जगह पे यहाँ पे आएगा, एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में, कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट में। और इसमें हम कह रहे हैं वन, वन प्लस इस फंक्शन का रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा ये वन प्लस वेट करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वन उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन अगर कोई और होता तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते, लेकिन ये तो यही फंक्शन है जिसे हमने ट्रेस करना है। तो इसलिए इस फंक्शन का हम जो है कॉल को हम लिखेंगे, शो करेंगे कि कॉल क्या हो रही है और फिर बाद में देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये कॉल क्या हो रही है कि काउंट रिकर्सिव ऑन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट ए वन, 10 को छोड़ के 20 30 40, सो वन कॉलन 20 30 40 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अब जो भी इसका आंसर आएगा इस सारे एक्सप्रेशन का ये रिटर्न कमांड उसे रिटर्न कर देगी ना, रिटर्न की कमांड रिटर्न कर देगी जो भी इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर आएगा। अच्छा, अब ये जो रिकर्सिव कॉल हुई है इसमें 20 30 40 जो है ये एज ए की वैल्यू पास हो रहे हैं, ठीक है? तो इस रिकर्सिव कॉल में ए की वैल्यू 20 30 40 के मुताबिक जो है ये कोड सारा एग्जीक्यूट होगा। अभी ये एम्प्टी लिस्ट है नहीं, इसमें तीन एलिमेंट्स है ना, 20 30 40, एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है। सो कंट्रोल विल गो टू एल्स पार्ट, वन कॉलन अगेन, वन प्लस अगेन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स लेंगे तो ये 30 40 आ जाएंगे और इधर वन प्लस आ जाएगा। तो इस कॉल का आंसर कहाँ से रिटर्न होगा, इस रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न होगा। जो इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा वो जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगेन ए की वैल्यू जो पास हो रही है वो 30 एंड 40 है, ठीक है? दैट इज आल्सो नॉट एन एम्प्टी लिस्ट, सो कंट्रोल विल गो टू द एल्स पार्ट और अगेन वन प्लस होने लगा है काउंट रिकर्सिव की रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, एंड रिमेनिंग एलिमेंट इसमें क्या बच जाता है, 40 विद इन लिस्ट, ठीक है? अब अगेन ए की वैल्यू ये 40 विद इन लिस्ट है, ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है नहीं, इसमें एक एलिमेंट तो है ना अभी 40 जो है मौजूद है, एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है। सो कंट्रोल विल गो टू एल्स पार्ट और इसमें वन प्लस दोबारा जो है वो वेट करेगा, ठीक है? और काउंट रिकर्सिव कॉल होगी हमारी रिमेनिंग एलिमेंट्स। जब हम ये वन एलिमेंट वाली लिस्ट का रिमेनिंग लेंगे तो ये वन एलिमेंट जो है ये 40 जो है ये इसमें से निकल जाएगा, बाकी रह जाएगी एम्प्टी लिस्ट। तो वन प्लस काउंट रिकर्सिव कॉल ऑन एम्प्टी लिस्ट, वन प्लस काउंट रिकर्सिव कॉल ऑन एम्प्टी लिस्ट। अच्छा जी, अब ये जो रिकर्सिव कॉल हो रही है
इसमें ए की वैल्यू क्या पास हो रही है, एम्प्टी लिस्ट। तो एक यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, एम्प्टी लिस्ट के बराबर है, यस। तो इस केस में जब कंट्रोल धन पार्ट में चला गया तो कंट्रोल एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, कंट्रोल धन पार्ट में से जीरो रिटर्न कर देगा। इट इज़ द बेस केस, इसे हम बेस केस भी कह सकते हैं, ठीक है, एग्जिट क्लास भी कह सकते हैं, स्टॉपिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। सो इट इज़ ए बेस केस कि जब आगे कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही, जीरो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। जीरो प्लस, अब ये वन वेट कर रहा था, जीरो प्लस वन, वन। इस कॉल का आंसर जो ऊपर वाली कॉल का आंसर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगी हुई है, रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से जीरो प्लस वन, वन आ जाएगा। ये वन प्लस वन इस वाली कॉल का आंसर टू आ जाएगा। ये टू प्लस वन इस वाली कॉल का आंसर थ्री आ जाएगा। ये थ्री प्लस वन इस वाली आउटर कॉल का आंसर फोर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आउटर लेवल पे हमारे पास फोर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें कि हमने जो रिज़ल्ट स्टोर करने का तरीका की यूज़ किया है, हमने ये नहीं किया कि एक अलहदा से काउंटर वेरिएबल बना लें या आंसर वेरिएबल बना लें। हम जो है रिज़ल्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऑन टू दी रिकर्सिव कॉल। हम रिकर्सिव कॉल्स के साथ जमा कर रहे हैं। जब बेस वाली रिकर्सिव कॉल का आंसर आता है, सारा रिजल्ट उसमें ऐड अप हो जाता है जी। ठीक है, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। यही प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम जो है कोई और टेक्निक, कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये एक मेथड नहीं है रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में, हम और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ठीक है। अगर हम ए ज़ीरो कॉलन वो करेंगे, रिकर्सिव कॉल में ऐसे नहीं करना जी। ये अब्दुल्ला, ये मैंने बताया था कि आवर आंसर विल नॉट बी फाइव। ठीक है, इट विल बी इनफिनाइट लूप। ए ज़ीरो कॉलन या वन के बजाय आप ज़ीरो लगा देंगे ना, आंसर फाइव नहीं आएगा। ये हर मरतबा रिकर्सिव कॉल जो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है। अभी हम करके देखते हैं, दैट इज़ द गुड पॉइंट। कि यही तो मैंने लॉजिकल पॉइंट बताया था कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पे आप जो है वो कॉल करें। ठीक है, अभी ये जो अब्दुल्ला ने पॉइंट बताया है कि हम एक वन कॉलन की बजाय ज़ीरो कॉलन हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो देखें, अगर मैं करता हूँ ना, ए फर्स्ट करो, ए लिस्ट में हमारे पास जो है ये 10, 20, 30, 40 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए वन कॉलन। ठीक है, तो हमारे पास 20, 30, 40 आ गए। 20, 30, 40 आ गए। अगर यहाँ पे मैं ये ज़ीरो कॉलन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे 10, 20, 30, 40। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब अगर आप रिकर्सिव कॉल उसी लिस्ट पे दोबारा कर रहे हैं तो क्या होगा फिर, इनफिनाइट रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। आप क्लोजर, यू आर नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन क्लोजर टू दी एग्जिट क्लास। एग्जिट क्लास है कि आपके एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसे एम्प्टी लिस्ट के करीब जो है वो लेके ही नहीं जा रहे, तो फिर जो है वो कैसे स्टॉप करेगा। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, बात समझ आई जी अब्दुल्ला। अच्छा जी, देन रिटर्न ज़ीरो। अभी आप कहते हैं तो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देख लेंगे कि इन्फिनाइट रिकर्जन को ये कैसे हैंडल करता है। एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा, कोई इसमें इतना इशू तो नहीं है। ठीक है जी, रिटर्न वन प्लस काउंट रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल ऑन ए कॉलन वन। ठीक है, कि वन ये कॉलन जो है रिमेन, ये सब लिस्ट के लिए है कि ऑन वर्ड सारे इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स। अब एंडिंग इंडेक्स हमने नहीं दी हुई। ठीक है, तो जब एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे। इसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी ऑनलाइन, मैंने आपको दिखाया था इसकी डिफरेंट वेरिएशंस। अच्छा जी, काउंट रिकर्सिव हम कॉल करते हैं, इधर ही डायरेक्ट हम लिस्ट पास करते हैं ताकि हमारे सामने लिस्ट भी हो। 30, 40, 10, 20, 30, 40। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आना चाहिए, फोर आना चाहिए। हाँ जी, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल, काउंट रिकर्सिव पैरेंथेसिस थोड़ी ज़्यादा लग गई है जी।
वैसे इसको काउंट तो करना चाहिए, इसमें मसला क्या था? अच्छा जी, चलें इसे बाद में देखते हैं, पहले ये वाली कॉल देखते हैं। प्रिंट काउंट से इसमें क्या मसला आ रहा है जी? प्रिंट काउंट से द फंक्शन ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग का कोई मसला है? आई थिंक वी पास लिस्ट विद ए। ओह सॉरी सॉरी, ये जो है, ये इधर लिस्ट पास ए के साथ नहीं पास करनी, ये आर्ग्यूमेंट वाली लिस्ट जो है ना, ये तो हमने डाली नहीं थी, ये वाली लिस्ट डालनी थी ना। ये देखें, इतनी मामूली सी बात थी। सी आर ए यूज ए इंस्टेड ऑफ, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हमने ये प्रेंथेसिस फंक्शन कॉल की प्रेंथेसिस जो है ना, ये वाली प्रेंथेसिस स्मॉल प्रेंथेसिस डालनी थी। ठीक है। हाँ, ये तो लोकल वेरिएबल है, उसका कंसर्न नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास आंसर आ गया 4। फंक्शन कॉल की प्रेंथेसिस देखें ना, फंक्शन जब आप कॉल करते हैं किसी भी लैंग्वेज, स्मॉल प्रेंथेसिस देते हैं ना आर्गुमेंट पास करने के लिए। ठीक है। ये वाली हमारी जो है, ये वाली लिस्ट मिसिंग थी। ओके जी। तो अदरवाइज कोड डेफिनेशन वाज करेक्ट। अच्छा, इससे अगर आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगा दें, ठीक है, एंड वी वांट टू सी हाउ द वैल्यू ऑफ ए इज बीइंग चेंज्ड। तो पहले जो है, पहली कॉल में ये लिस्ट पास हुई है, फिर 20 30 पास हुई है, फिर 30 पास हुई है, फिर 40 पास हुई है, फिर जीरो एम्प्टी लिस्ट पास हुई है। आखिर में जब जीरो रिटर्न हुआ तो हमारे पास जो है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 जो है आंसर जो है वो हमारे पास बिल्डअप हो गया। ठीक है। आंसर हमारे पास जो है वो बिल्डअप हो गया जी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कॉल कर लेता हूँ कि हम जो है 1 ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस, ऐसे ही कह रहे हैं ना, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, और आप बिल्कुल वैसे लिखना चाहें जैसे बिल्कुल स्लाइड में नज़र आ रहा था। आई मीन दीज आर जस्ट प्लेइंग अराउंड, हम जो है खाली जो है वो खेल रहे हैं कि भाई हम मैसेज में प्रिंट करें कि क्या रिकर्सिव प्रोसेस में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह से चल रही हैं। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये प्रिंट की कमांड जो है ये साथ में इंक्लूड की है। इस वाली प्रिंट की कमांड को मैं कमेंट कर देता हूँ। अदरवाइज़ पहले वाली भी बहुत ही अंडरस्टैंडेबल थी। हाँ, अब देखें ये उसी तरह से आ रहा है जैसे स्लाइड में मैंने लिखा हुआ था कि 1 कॉलन काउंट रिकर्सिव ऑन दिस, 1 कॉलन काउंट रिकर्सिव ऑन दिस, 1 कॉलन काउंट रिकर्सिव ऑन दिस। अच्छा, ये 1 कॉलन की बजाय आप इनिशियली ए को ही कर देना सारा। और जो पहली लिस्ट है वो भी, पहली कॉल है वो भी हमारे पास शायद आ जाएगी। ठीक है। इस केस में फिर वो लास्ट वाली कॉल जो है वो स्किप हो गई है, एम्प्टी लिस्ट वाली। सो एनीवे, बहरहाल ये है कि आई होप कि रिकर्सिव प्रोसेस आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो एक बात और कही थी अब्दुल्ला ने कि भाई हम जो है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, चलो इसको हम रहने देते हैं, कि आप जो है एक दफ़ा इसे मैं फिर कॉल करता हूँ कि इधर जो है वो ज़ीरो कॉलन लगा लेते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा क्या होता है। मैक्सिमम रिकरेंट डेप्थ एक्सीड वाइल गेटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देखें कि वो जो है, अब वो ये देखें उसने विद इन सेकंड उसने बहुत सारी ये कॉल्स की हैं। ये देखें स्क्रॉल डाउन, अब वो उसी लिस्ट के ऊपर बार बार कॉल होती जा रही है। तो अभी थोड़ा सा ये हमारे सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया। अगर कोई पुराना इन्वायरमेंट होता तो वो तो एग्जीक्यूट करता रहता,
ये मैक्सिमम डेप्थ की तरफ जाता ही ना, ये रिकर्जन एरर आ गई है। ठीक है, कि वी आर हम जो है रिकर्सिव प्रोसेस में एरर आ गई है कि हम मैक्सिमम डेप्थ जो है वो हम एक्सीड कर रहे हैं। सो आजकल के सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गए हैं। ठीक है, तो इसने विद इन सेकंड, ये नहीं हुआ कि हैंग हो गया या क्रैश कर गया। अदरवाइज़ पहले होता था कि सॉफ्टवेयर हैंग हो जाते थे, क्रैश हो जाते थे, अपना चलते रहते थे, उन्हें नहीं फ़िक्र पड़ती थी। बाज़ औक़ात मैं ऐसे प्रोग्राम लिखता था जो कि जिनमें अगर इस तरह से ये प्रिंट की कमांड है ना, तो सॉफ्टवेयर जो है यकीन करें, अच्छा वो प्रोग्राम जो है वो मतलब इनफ़िनाइट नहीं होता था। तो व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, प्रोग्राम इनफ़िनाइट नहीं होता था, तो लेकिन उसका बहुत सारी उसमें प्रोसेसिंग होती थी, तो 2-3 1-2 घंटे के बाद जो है वो आंसर देता था, और साथ में वो प्रिंटिंग भी कर रहा था। प्रिंटिंग की वजह से उस पे 1-2 घंटे लग जाते थे। अगर मैं प्रिंटिंग ना करता, शायद वो 2-3 मिनट में या 5 मिनट में जो है वो रिज़ल्ट दे देता। ठीक है? तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी मैं बनाता था। ठीक है? और उसमें जो है कई घंटे लग जाते थे। और वो इनफिनाइट नहीं होता था, ये तो इनफिनाइट है ना, ये वाला प्रोग्राम तो इनफिनाइट था। हाउएवर टुडेज नाउअडेज टूल्स आर आल्सो इंटेलिजेंट, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल हैं ये भी इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस इसमें उसकी क्या है कि हाउ टू हैंडल द इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट, कि जब कोई मतलब गलती हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, गलती उसकी नहीं है, सॉफ्टवेयर की नहीं है, गलती तो प्रोग्रामर की है, हमारी गलती है कि हमने इन्फिनाइट रिकरियाँ लगा दी। ठीक है, लेकिन नुकसान किसका होना था, वो सॉफ्टवेयर का होना था, उसने इन्फिनाइट चलते जाना था। तो उसने जो है अपने आप को हमारी गलती से बचाया है, मैक्सिमम डेप्थ डिफाइन कर दी। जब उतनी मैक्सिमम इटरेशंस हुई हैं, रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं, तो वो स्टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा जी, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है कि हमने जो है सम करना है सारे एलिमेंट्स को। अगेन रिकर्सिव प्रोसेस, अब उसमें सिर्फ फ़र्क किया, जहाँ पे 1 प्लस होता था, अब ये पहला एलिमेंट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 0 आ गया। तो ये अब वेट कर रहा है, और ये हमारे पास 40, फिर 70, फिर 20, फिर 10, 100, ये हमारे पास सम जो है ये रिटर्न हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं कि रिज़ल्ट को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऑनटू द रिकर्सिव कॉल्स। इस प्रोग्राम को हम क्विकली ज़रा बना के देख लेते हैं। उससे बहुत ही मिलता-जुलता प्रोग्राम है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जब आप प्रोग्राम कॉपी करें तो फिर ज़रा ख्याल रखा करें कि कोई टाइपिंग मिस्टेक आपसे ना हो। अब नाउ दिस इज़ आवर सम रिकर्सिव, this is our sum recursive, and there should be some recursive. Okay, अच्छा जी, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके जी, 100 आंसर आ गया। ऊपर वाली कॉल भी एग्जीक्यूट हो रही है, उसको हम कमेंट कर देते हैं, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, गुड, एज पर आवर एक्सपेक्टेशन 100 रिजल्ट आ गया। एंड आई होप इट इज़ द सेम प्रोसेस, सेम एल्गोरिदम, सो नो डिफरेंस। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जी। चेकिंग एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, member function, member recursive. Okay, so this member function will take two arguments. One is the element which we want to search, and other is the list x which we want to search. We want to search a from x. इस मेंबर की हमारी दो स्टॉपिंग कंडीशन हो सकती हैं। ये पिछले प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है, उसमें तो एक ही स्टॉपिंग कंडीशन थी, यही वाली कि वन लिस्ट इज एन एम्प्टी लिस्ट। तो इस केस में एक तो ये होगी कि जब लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाए और हमने जो है सारे एलिमेंट्स को सर्च कर लिया है, तो कहीं पे भी हमें ए नहीं मिला, तो फिर हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है जी, हमने जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर कहीं पे एक्स ज़ीरो जो है वो ए के बराबर हो जाता है, ठीक है, ए और एक्स ज़ीरो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, देन इट मीन्स वी हैव फाउंड द एलिमेंट, देन व्हाट वी शुड डू, व्हाट शुड वी डू, वी शुड रिटर्न द ट्रू ऑब्वियसली। और एल्स में कि एलिमेंट हमें मिला भी नहीं है और फिर हम जो है, बिल्कुल ठीक जी, एल्स में
हम जो है रिकर्सिव कॉल करेंगे ऑन दी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, जो भी इसका आंसर आएगा वो हम जो है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया। आई होप इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। ज़रा बना के देख लेते हैं जी। मेंबर रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ पे तो नाम थोड़ा सा लेंथी था, मैं जब फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो ज़रा नाम शॉर्ट कर लेता हूँ, एम आर मैं कर देता हूँ। मेंबर रिकर्सिव, इट विल टेक ए एंड एक्स। ठीक है। अच्छा जी, तो आप चाहते हैं अच्छा एक्स को प्रिंट भी करते जाते हैं, चलो ये तो हमारी वैसे ही प्रिंटिंग कमांड बहुत यूज़फुल होती है डिबगिंग के लिए। व्हेन यू वांट टू सी हाउ द वैल्यूज आर चेंजिंग देन यू शुड बी यूजिंग द प्रिंट कमांड। ठीक है, किसी भी तरह की आप डेवलपमेंट करा रहे हो उसमें आप आउटपुट में ज़रा फिर बाद में इनको कमेंट कर दें बेशक। ठीक है, तो ये डिबगिंग के लिए जो है काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट कमांड। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू दी प्रोग्राम, व्हेन लिस्ट एक्स, अभी वेरिएबल्स का ख्याल रखना है। ए जो है वो एक एलिमेंट है जिसे हमने सर्च करना है, एक्स इज द लिस्ट। ठीक है, जो कन्वेंशन आप सोचें उसी के मुताबिक कोड लिखें, तो एक्स को हमने चेक करना है एम्प्टी लिस्ट है या नहीं। व्हेन इट हैज रीच द एम्प्टी लिस्ट देन वी शुड रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वैसे बहुत ही अच्छा होता अगर ये फॉल्स केस सेंसिटिव ना होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस सेंसिटिव है, फॉल्स का एफ बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, एल्स पार्ट में हम दोबारा एक चेक लगा लेते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, कि पहला एलिमेंट जो है वो हर मरतबा पहला एलिमेंट चेंज होता जाएगा ना। अगर पहला एलिमेंट जो है वो ए की इक्वल है, वही एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं, देन वी विल रिटर्न ट्रू। और एल्स में रिकर्सिव कॉल किस पे करनी है जी? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, रिकर्सिव कॉल ऑन ए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए क्या पैटर्न है हमारा? वन कॉलन। ठीक है जी, तो ठीक हो गया फंक्शन। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? कोई मिस्टेक हो तो आपने मुझे ज़रा बताना है। ओके जी, वन कॉलन हम सर्च कर रहे हैं, फर्ज करें 60 को 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 60 कामा 80, या चलें 70 कर देते हैं। अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए जी? अगर ये मैं प्रिंट की कमांड हटा दूँ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ओके, वेरी गुड, थैंक यू अब्दुल्ला, यू हैव फाइंड आउट द लॉजिकल मिस्टेक। बिल्कुल ठीक है, इधर जो हमें रिटर्न लगाना चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज द लॉजिकल मिस्टेक, थैंक्स टू अब्दुल्ला। बाकी आप लोग भी, बाकी लोग भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ठीक है, तो अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो आप ज़रा करेक्ट करा दिया करें, जैसे अभी अब्दुल्ला ने जो है वो करेक्ट करा दिया कि वी शुड हैव रिटर्न ओवर हियर। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड, यू हैव गॉट सम बोनस पॉइंट्स। ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये मैं रिटर्न यहाँ पे नहीं लिखता, याद रखें जी, तो ये आंसर क्या आएगा? नन आंसर आएगा, एंड नन इज नॉट नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, इट इज़ नथिंग। ठीक है, पाइथन में नन मीन नथिंग। अगर हम 50 कर रहे हैं जो कि 50 मौजूद नहीं है, तो उसका भी नन हो गया, उसका भी नन हो गया। ठीक है, तो वी शुड हैव रिटर्न द रिटर्न स्टेटमेंट। और जैसे वाइड होता था ना सी प्लस प्लस में, वाइड। ठीक है, वाइड मीन नथिंग। अब जो है वो पहली कॉल का आंसर जो है वो ट्रू आ गया, दूसरी कॉल का आंसर फॉल्स आ गया। और अगर हम यहाँ पे जो है प्रिंट की कमांड भी यूज़ कर लें, तो पहली कॉल जो है हमारी वो चल रही है जब तक के 60 पहली पोजीशन पे नहीं आ जाता। जब 60 पहली पोजीशन पे आ जाता है, देन वी रिटर्न आवर फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। एंड दूसरी कॉल में 50 को सर्च करते 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 पूरी लिस्ट को चेक कर लिया, कहीं पे भी नहीं मिला, तो और फंक्शन हैज रिटर्न फॉल्स। अच्छा, इसी प्रोग्राम में अगर हम एक काम मैं और करूं कि यहाँ पे मैं एल्स ख़त्म कर दूं, दोनों एल्स, तो क्या अब भी ये ठीक चलेगा?
अभी ये प्रोग्राम ठीक चलेगा, अभी भी यही आंसर आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। एनी कमेंट जी? हाँ जी अब्दुल्ला, अभी मैंने एल्स ख़त्म कर दिया, तो क्या ये ठीक चलेगा? ओके जी, अभी भी आप कहते हैं ये ठीक चलेगा, हैं? तो रन करके देख लेते हैं, होपफुली। यस, होपफुली रन करके देख लेते हैं। ओके जी, अभी भी उसने आंसर जो है ट्रू एंड फॉल्स दिया, बिल्कुल उसी तरह से, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन द आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि लॉजिकली these this part should be in else statement, and especially this part recursive कॉल तो हमें जो है कभी भी ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, it should be in else part। ठीक है। लेकिन however ये जो रिटर्न की कमांड है ना, ये इस रिमेनिंग कोड को इस कंडीशन का एल्स बना देती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल देन में आएगा, और रिटर्न की वजह से फंक्शन एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन जब एग्जिट कर जाएगा तो नीचे कंट्रोल जाएगा ही नहीं। ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तब ये देन पार्ट में कंट्रोल नहीं आएगा, कंट्रोल रिमेनिंग कोड में जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस रिटर्न की वजह से रिमेनिंग कोड जो है वो एल्स पार्ट बन जाता है। इस रिटर्न की वजह से ये जो अगला कोड है, अगर तो ये वाली स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है इन दोनों इफ से, इससे आगे ये देखें सेम अलाइनमेंट है, तो ये जो रिटर्न की कमांड है ये क्या कर रही है, ये इस स्टेटमेंट को एल्स बना रही है कि कंट्रोल कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इधर ही आ जाएगा, इधर से रिटर्न कर जाएगा, एग्जिट जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इधर आएगा ना नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है, लेकिन आपने ऐसे करना नहीं है। ठीक है। व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ऑलवेज यूज द क्लियर कोड, एल्स जो है वो आप लाजमी लगाया करें। ठीक है, कोड को क्लियर करके लिखना है जी। ओके जी, so now we should mark the attendance. There are sufficient number of students present in the lab, starting from Akil Khan, Mohammad Hassan, Hafiz तक। इन सब की अटेंडेंस हो गई है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। देयर आर सफिशिएंट पार्टिसिपेंट्स। मोहम्मद हसन हफीज़, मोहम्मद हसन हफीज़ से ऑनवर्ड उसामा गाजी तक अटेंडेंस हो गई। उसामा गाजी से ऑनवर्ड थोड़े स्टूडेंट हैं। इकरा सरवर इज द लास्ट स्टूडेंट इन द लिस्ट आफ्टर उमैर अली, तो इनकी अटेंडेंस होगी। ओके जी, आपकी अटेंडेंस में आप सेव कर लेता हूँ। इन सेक्शन 6C अटेंडेंस रिकॉर्ड 6C lab 7th of April and 8:30 AM। ओके जी, अटेंडेंस आपकी सेव हो गई है जी। वापस हम आ जाते हैं उसी स्लाइड पे, और उसमें हमारी ट्रेसिंग रहती थी वो हम देख लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है, ओरिजिनली ये लिस्ट पास हुई, ये जो है वो हर रिकर्सिव कॉल में वही है, लेकिन जो एक्स है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ये अभी हम जो उसमें देख चुके हैं, और एंड पे जब ये इस लेवल पे आके फर्स्ट एलिमेंट है सेम एज द ए, देन इट हैज़ रिटर्न ट्रू। सिमिलरली जब हम एलिमेंट सर्च करें जो नहीं मिलता, तो ये जो है रिमेनिंग कॉल करते जाता है, जब ये एम्प्टी लिस्ट होते हैं तो ये वाला कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है आपकी, और हमें फास्ट रिटर्न हो जाता है। आई होप कि इट वाज अंडरस्टैंडेबल। लास्ट मिनट इन प्रोग्रेस, अभी मीटिंग ख़त्म होती है तो आप जो है पहला सेशन ख़त्म होता है, आप जो है ज्वाइन बैक कर लें फॉर दी सेकंड सेशन जी। तो हम जो है मज़ीद और रिकर्सिव प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ प्रोग्रामिंग।